जैसे कि मनरेगा परियोजना के मेट यहाँ पर इकट्ठे हुए, आपने सुना होगा भाई मजदूर भी इकट्ठे होते हैं, काफी समस्याएं होती है। जो मेट है, जो मेट लगे हुए हैं हर गांव के अंदर, उनकी जिम्मेवारी होती है जो मनरेगा मजदूरों को लगाने की। तो आप इनको भी कुछ परेशानियां हुई है, अपनी परेशानियों को लेकर आज मीटिंग हुई है, तो उनसे हम बात करेंगे किस किस प्रकार की जो है समस्या आ रही है इनको। तो हाँ जी, आज कौन सा होगा? बोल कोई बात नहीं, जी किस प्रकार की समस्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से, पीसी चैनल को 24 को धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो आज 8 ब्लॉकों के, जिन जिला में इकट्ठे ब्लॉकों के जो प्रधान पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके मेटों की बहुत बड़ी समस्या है। मजदूर और मेट की गांव के अंदर जो मजदूरी करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या थी, उसके लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने के कारण से जो हमारे पदाधिकारियों ने जो बात बताई थी उसके ऊपर बातचीत हुई है, और बातचीत करने के बाद में जो निष्कर्ष आया है उसमें यह हुआ है कि मेट के साथ जो सरकार 300 थोड़ा सा साइड में हो जाओ, 315 रुपए मजदूर को देती है और 392 रुपये जो मेट की दिहाड़ी देती है, वो मजदूर के साथ ही मेट को दिहाड़ी मिलती है। लेकिन पूरे साल में 90 दिन का जो मजदूरों को काम दिया जाता है वो 90 दिन का काम नहीं मिलता। कम से कम एक साल में हमें 15-20 दिन का काम मिलता है। इसी के विरोध से हम बैठे हैं, क्योंकि मेट मजदूर जो पूरा काम नहीं मिलेगा तो ये मेट और मजदूर भूखे मर जाएंगे। तो इनकी समस्या आज सारे ने समस्या इकट्ठी सरकार के सामने रखी है। तो हमें कहते हैं कि हमें मेटों का मानदेय मासिक देय किया जाए और मजदूरों को 90 दिन का बताकर 100 दिन का काम दिया जाए। सरकार से 200-150 दिन का काम दिया जाए, जिसमें हमें मजदूर को भी काम मिल जाए और मेट को भी थोड़ी और काम मिल जाए। इसलिए हमें सरकार से सभी साथी अब निवेदन करते हैं, सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि इनका जो शोषण हुआ है इसकी आवाज सुनी जाए, इनको पर मंथली सैलरी दी जाए और मजदूरों को कम से कम 150 दिन का काम दिया जाए। जी सर। आदरणीय 24 न्यूज मीडिया, आज जिला स्तरीय बैठक गांव पिंडारा के सरकारी स्कूल में आयोजित की गई है और मैं यहाँ मीडिया का पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। किस प्रकार की समस्या है जो हमारी काम के अंदर एक समस्या एक ऐसी आई है, जो भी बड़े बड़े गांव हैं ब्लॉकों के अंदर, उनके अंदर एक ऐसा तालाब का सिस्टम बना है, अब वो खदवाए जाए और उसमें ठेकेदारों ने हिस्सा लिया है। सरकार ने उसको ठेका दे दिया। लेबर जो बैठी है वह मजदूर है, मनरेगा मजदूरों घर बैठा है। ठेकेदार उस तालाब को खदवाएगा, ठेकेदार अपने ही आदमी लगाएगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं ताकि हमारा मनरेगा मेट और मनरेगा मजदूर उस तालाब के अंदर कार्य करें और कार्य मतलब उसमें कम से कम भी 100 दिन का अवश्य एक मजदूर को काम मिल जाएगा। और ऐसे बहुत से गाँव के अंदर तालाब खुदने हैं। दूसरी समस्या हमारी यह है कि किसी भी मेट को, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 14 साल हो गए हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आशा वर्कर का मानदेय हर महीने फिक्स किया गया है, हमारे मजदूर भाइयों का और मेट भाइयों का भी मानदेय 1 महीना जिस तरह मंथली है वो फिक्स किया जाए। मैं गुजारिश करता हूं हमारी सरकार मांगे पूरी करे। धन्यवाद, जय हिंद। इस विषय को लेकर आपके जो स्थानीय विधायक है या फिर आपके जो मंत्री है उनसे मिले? हाँ जी, डीसी साहब से? हाँ, उनसे मिले जी। आदरणीय हमारे जो एसडीएम साहब हैं, हमने उनको 9/9/2021 को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना और गौर भी किया। भाई आने वाले टाइम में हम आपकी बातें हम आपकी बातें सुनेंगे और इसकी कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारे पास धनखड़ जी आए थे, कल सफीदों में आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया है भाई आपकी बातों को हम सुनिश्चित करेंगे और इसकी ओर ध्यान देंगे। सर, कई जगह से इन्फॉर्मेशन हमें मिली है मजदूरों के तहत भी जो मेट होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं, हमें टाइम पे इसलिए जो पैसे नहीं मिलते, जो उनकी मजदूरी नहीं मिलती, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? काफी जगह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसा जी, मेट कोई गड़बड़ी नहीं करता, मेट के साथ ऐसा कोई बदनाम कर रही है जी सरकार जी। नहीं सर, मजदूरों मजदूरों का नाम पर काम तो 10 दिन का मिला है और खाए भी गई मेट। आग लग रही बिस्तर में, आग पैड के तरह नशायरा ने भूखे मरा। 2005 एक्ट महात्मा गांधी नरेगा योजना दिखाए तो जो करे है बा, हर गांव में योजना चला रखी है। एक्ट और जोड़ दिया 2005 एक्ट, कड़ा हो
दिखाओ तो गल्ला गारंटी जोड़ दी क्या की है। एक भी खड़ा का हमारा भाई खड़े यार दिखाइए भाई, एक भी नहीं, एक भी मिस्टोल नहीं लग रहा। बस दिखाइए और भाई, एक भी मिस्टोल नहीं लग रहा। क्या बड़ा मजदूर नहीं है भाई? नरवाना ब्लॉक का भी खड़ा काम है, केवड़ा मजदूर को नहीं। वो 2005 एक्ट खड़ा गया, भूखे मरा भाई, भूखे दर्द से भी में और दादा गौतम वाली बात करनी पड़ेगी पूरी। मजदूर का काम दो। हमने हम मेट बना दिए, मेट क्या के बना दिए, मेट के मिले हमने। सरपंच जे कुत्ती मर्जी निकाल। मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। गाल में कुत्ता मर जे नहीं, सरपंच ने कहा मेटा ना बना के लिया, दब गया होगा। हमें मुर्दे दबन खातर है मेट, यू हमारा नाम मेट। और भी सोच ले सरकार भाई, सीधी चेतावनी है भाई, आर पार की लड़ाई हम लड़ाएंगे। धन्यवाद भाई। आप जो आवाज उठा रहे हैं, ये समस्या उठा रहे हैं, ये मिनट भी उठा रहे हैं, जो मजदूर उनकी भी या मजदूरों की है, या मेटा की भी है, मजदूरों की भी है। मेट किसका गला है? मजदूरों गला है। जो मजदूर ना 5-6 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का भी काम नहीं मिला, मेट करता नामे नाम के रह गए, नामे नाम के मेट। हाँ इसे कर से जिसका चूल्हा जलाने का कोई जुगाड़ नहीं, नरेगा तो रोटी लेके दो। ये मेट क्या डिमांड आ रही है ना सरकार से आपकी? अब हमारी सफाई तो कर दे जी, और 200 दिन में मजदूरों की हाजिरी दे, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सारे गांव की हाजिरी की जांच होनी चाहिए। वह सारे गांव ने 200 दिन के काम मिले कि नहीं मिला, और डीसी साहब इसका संज्ञान ले। 6 महीने में भाई फलाने गांव ने 100 दिन काम मिले कि नहीं मिला। उसके बाद और लास्ट के जिस तरह अप्रैल में बंद करे हैं, सेशन बंद करे हैं, तो 200 दिन का काम कौन सा काम ने नहीं मिला, इसकी कितनी पेंडिंग रहेगी। अगला साल में जोड़ के ना पूरा दे। हर गांव में लिख देने मजदूरों की भी मजदूरी बढ़ाने की। हाँ बिल्कुल, मजदूरी कम से कम भी 550 रुपये मजदूरी होनी चाहिए समय के अनुसार। और एक और कर दिया कानून, बोले फोन में हाजिरी लगाए जाएंगे एमएमसी। हमने कोई दिक्कत नहीं, सरकार जो कानून बनाओगी हमें लगावांगे, नटते को नहीं। या तो हमने बैंड के ना सामान दो है, बैंड के दो फिर टाइम का बाउंड ना रखा है। मेरे तो ही मट्टी दे दी 88 फुट बड्डा खोदने की जी। मैं 88 फुट मट्टी 2 घंटे में खोदू, 4 घंटे में खोदू, चाहे 3 घंटे में खोलू। और फिर वो गला लगा दिया, बोले तना 2 था 10 था लेके ना 5 बजे लगाने के बाद थोड़ा फांसी टांगा हमने। टांग दिया फांसी, फिर काम पूरा कर दिया फिर हमारा घर जाने की भी होनी चाहिए। और बाकी प्रधान जी बताओगे। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। हमारी समस्या का तो भाई साथियों ने सबने बता दिया, बस समस्या क्या है। समस्या तो महीना में केवरा काम मिले ना मिले, केवरा 2 महीने नहीं काम मिलता। और हमने सरकार तय रिक्वेस्ट है, धन्यवाद विनती करावे, हमारी सैलरी करी जावे महीने की महीने, चाहे हमने काम से रोज करवा लियो और चाहे काम देव ना। ये नरेगा के ऊपर सिर्फ नरेगा के आज काम मिलेगा कल मिलेगा, इसी आधार पर भाई हमने काम दिया जावे। समस्या यह है कि हमारी सैलरी करी जावे सरकार, और मजदूरों को 315 की बजाय 500-600 रुपये जितने भी मान महंगाई को देखते हुए दिहाड़ी करी जावे। यह समस्या हमारी हमने स्थायित्व कर दे, और इसलिए हमने आज डिस्ट्रिक्ट जींद एक मंच पर आ गया है, और उसके बाद स्टेट भी होगा, स्टेट भी एक मंच पर आएगा। भाई हमारी मजबूरी होगी, भाई हमने इकट्ठा होना पड़ गया। क्यों होना पड़ गया? क्योंकि हमारे पास काम नहीं का, पैसे नहीं। लोग तो कहा भाई भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार मैंने 2 महीने हो गए काम करे, 2 महीने हो गए मिस्टो लग गया ही नहीं। भ्रष्टाचार क्या कर लिया? घर वाले कहे काम तो लिया, मजदूर भी कहे काम लिया, भाई बाढ़ के खावांगे। समस्या हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार ने सोचनी पड़ेगी, और सरकार के पास हम जावांगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, हर एमएलए को तो हम मिल लिए। हमने नरवाना के एमएलए हमारे श्री सुरजाखेड़ा जी, रामनिवास जी, उनसे मिले थे। उन्होंने भी कहा था मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा। जुलाना वाले भी मिले हैं जी, और सफीदे वाले भी मिले हैं जी,
धनखड़ साहब को से भी मिले हैं और साथी भी हमें दुष्यंत साहब से मिले हैं। चौटाला के भी दौरे चले, उनसे आप मिले हो? हाँ, दुष्यंत चौटाला से हम मिले हैं। हमने उसको लेटर दिया है जी। हमने रिक्वेस्ट करी है भाई हमने हमारा काम हमारे को सैलरी दी जावे और उन्होंने आश्वासन दिया है। तो लेटर पे क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? दुष्यंत चौटाला उसने कहा है भाई हम विचार करेंगे आपके ऊपर, ये कहा। और सरकार के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ कोई नारे लगाने, सरकार हमारी सुनेगी, हम जाओगे जरूर सुनेगी, हमें आश्वासन। एक जी मेट्रो की तो मांग है स्थायी तौर पे कुछ उनको दिया जाए पर मंथ, क्योंकि 100 दिन का गारंटी योजना मजदूर के लिए बोला है सरकार ने, लेकिन लिखतम में 100 दिन है। मेरे गांव लगा ले, मैं दड़ोली से हूँ, मेट है सतीश से, तो मेरे गांव की अब हाजिरी ऑनलाइन निकाल सकते हो कितने दिन काम मिला है। वो मजदूर क्या करेंगे, मेट्रो का घर पे छड़ दम रहे है, कहीं मिल जाए लिया काम कहाँ से लें, एस्टीमेट हमारे लेट करे जाए, डोंगल मोड़ जा गिर दें आईडी वगैरह में। रही बात फिर 100 दिन का काम नहीं आएगा, पंचायत से भी नहीं मिल पाता। तो मेरी ये मांग है मजदूरों को मनरेगा को कृषि के कामों से जोड़ा जाए, ताकि और थोड़ा काम मनरेगा के मजदूरों को मिल सके। कृषि से जोड़ोगे तो ही 100 दिन मिल पाएगा। हर बार जोड़ खाली नहीं होते, सूखे नहीं होते, और जो झाड़ियाँ वगैरह छोटे मोटे थोड़ा ही इसका एस्टीमेट बनता है, हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। और भाई बार बार रिक्वेस्ट सरकार से है, इनका थोड़ा शोषण हो रहा है मेट्रो का, इनका परमंत कर दिया जाए, तो ये हमारी मांग है। कोई विरोध नहीं है सरकार का, आज के दिन आने जोड़ेंगे। तो फिर ऐसा ना हो कल न ये अपने नेता ये कहे हमारे से बात नहीं हुई। हम बार बार कोशिश ये करेंगे, हर विधानसभा के हर एमएलए से अपने अपने ब्लॉक से एक ज्ञापन सौंपेंगे, संसद से मिलेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे हमारी मांग का, ताकि कल न वो आदमी ये नहीं कहे हमारे पास नहीं आए। हम जाएंगे, एक बार कुछ के पास गए हैं और एक डेट फिक्स करेंगे। हो सकता है भाई सारे मेट भाई मिलकर मजदूरों के साथ है, सभी विधानसभा के एमएलए से हम अपना एक मांग पत्र ज्ञापन सौंपा, तो ताकि हमारी आवाज उठा सके सरकार से मनरेगा। तो जैसे कि अभी हमने बात की है, यहाँ पर मेट इकट्ठा हुए हैं, उनसे हमने बात की है, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई है, और लगातार उन्होंने बताया कि जो मनरेगा स्कीम है उसके तहत जो है लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, कभी अधिकारियों द्वारा, और कईयों ने तो सरपंच पे भी जो है आरोप लगाए हैं भाई उनके द्वारा जो है हमें प्रताड़ित भी किया जाता है, हमारा शोषण भी सरकार द्वारा हो रहा है। और जो हमें स्थायी रूप से एक मानदेय जो लागू करे सरकार, ताकि सिर्फ दिहाड़ी पे हम आश्रित न रहे, और काफी समस्या उन्होंने बताई है। तो और भी कोई जी मेट्रो में सबसे बड़ी समस्या है मासिक मानदेय दिया जाओ एक मुश्त, और एक रोटेशन प्रणाली है, तो देगा मेट्रो को मनरेगा पॉलिसी में शामिल किया जाए। रोटेशन प्रणाली बार बार बदलेंगे, जो कंटिन्यू 12 साल से कर रहे हैं लगातार रखे ये हमारी। तो ऐसे महिला मेट भी, उनसे भी हम बात करेंगे जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका PG24 न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला। जैसे जी हमारे को मेन प्रॉब्लम है कि हमारे को 100 दिन का जो रोजगार की गारंटी कानून बनाया गया 2005 में, उस पे सरकार कुछ भी खरा नहीं उतर रही है। ठीक है, उन्होंने एक्ट बनाया भी हर एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो उसमें किसी भी परिवार को कभी भी पूरे साल में कभी 10 दिन का मिल जाता है, कभी 20 दिन का मिल जाता है, उससे ऊपर कभी नहीं मिलता। क्योंकि सभी जो मजदूर हैं बेचारे, उनकी सारी रोजी रोटी मनरेगा से ही चलती है। सभी इसी उम्मीद में रखते हैं, जैसे कोई मजदूर है वो बोलता है अभी आप काम ले आए या नहीं ले आए, इस विषय में तो बोलते हैं किसी का लग रहा है काम, किसी का नहीं लग रहा है मेट का, तो बोलते वो मेट काम ले आया आप नहीं लेके आए, इसका मतलब आपको काम नहीं मिलता, ये नहीं है वो है। ऐसी समस्या हमारे साथ होती हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं भाई हमारे को स्थायित्व दिया जाए, और हमारे को जैसे 100 दिन का रोजगार है जो मजदूरों को बढ़ाकर 150 दिन का किया जाए। अगर हमारा काम नहीं लगता है तो हमारे को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। धन्यवाद। और भी कोई बोलना चाहे जी? हाँ, आज का जो मुख्य एजेंडा था संगठन को विस्तार को लेकर आज ये मीटिंग बुलाई गई है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया जाएगा, और जो आज जो समस्या मजदूर और मेट के बीच में जो आई है, सरकार बार बार जो है कह रही है कि भाई हमें
100 दिन का काम दे रहे हैं, ये तो 100 दिन का भी छिन जाएगा। अभी जो सरकार ने नया सिस्टम चला दिया कि जल्द ही एक जो तालाब है उनको खाली किया जाएगा। पहले तो ठेकेदार खाली करेगा उसको, उसके बाद में जो उसको बोलते हैं सुंदरीकरण तालाब का जो आज मिशन चलाया है सरकार ने, तो वहाँ मजदूरों को नरेगा को दूर किया गया है। इससे हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत मनरेगा में खुदवाई हो इसकी, और जिस आदमी को जिस गांव में जो है काम नहीं मिलता, ये सरकार की पॉलिसी है कि उसको भत्ता दिया जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसको पहुंचाए कि जहाँ काम नहीं मिलता उन मजदूरों को भत्ता दिया जाए। जी थैंक यू जी। मनीष जी नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि मजदूरों को 100 दिन का कार्य न देने में सरकार नाकाम है, क्योंकि मनरेगा को 16 विभागों से जोड़ा गया है। जैसे कृषि विभाग हुआ, पंचायत विभाग हुआ, जल मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय होगा, 16 विभागों से जोड़ने के बावजूद भी मजदूरों को 100 दिन का कार्य नहीं दिया जा रहा है। और एक मेट 16 विभागों को संभाले हुए और एक आशा वर्कर एक ही विभाग में काम कार्य कर रही हैं, लेकिन 16 विभागों में कार्य करने वाला एक आदमी आज तक स्थायित्व नहीं पाया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनके स्थायित्व दिया जाए। और एक आपने सवाल किया था एक भाई से कि मजदूर ठग कहते हैं, उनकी मजदूरी रुक जाती है। उसका मेन कारण भी सरकार है, क्योंकि सरकार ने अपनी पॉलिसी के तहत पेमेंट 3 कैटेगरी में बटी हुई है, जनरल, SC और BC। कभी जनरल की आ गई, कभी BC की आ गई, और इस करके जो मजदूरी है मजदूरों की अटक जाती है और किसी दूसरे की आ जाती है, तो वो मेट को ये कह देते हैं कि तूने अपनी की मजदूरी मंगवा ली, हमारी रुकवा दी। तो इस करके मजदूरों को कहा जाए, मजदूरों को द्वारा मेटों को कहा जाता है ठग। तो वो इलिगेशन सरकार के द्वारा लगवाए जाते हैं। आपस में मेट और मजदूर को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेटों की ओर विशेष ध्यान दे। तो काफी लोगों से हमारी बात हुई है, यहाँ पर मेट इकट्ठा हुए हैं।